आइए मैं सिखाता हूं आपको गुणांक और गुणनखंड। इस हाथी से क्यों, इस बड़े हाथी से सीखिए क्या, गुणांक और गुणनखंड और उसके गुण। ये मैं इंद्र मोहन कुमार, आइए आप सभी का स्वागत करता हूँ IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। आइए आज जैसे कि आपको पता है नवोदय का बैच मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको गुणांक और गुणनखंड का मैंने कुछ इसका झलक आपको नंबर सिस्टम में भी दे दिया था, लेकिन फिर अभी हम लोग देख लेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गुणांक और गुणनखंड। गुणनखंड सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे गुणनखंड। सबसे पहले देखिए गुणनखंड, और इसका एक और नाम है अपवर्तक। ठीक है, इसका और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, FACT वर्ड फैक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी यदि, ये छोड़िए ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, किसी संख्या को पूर्णतः भाग करने वाली सभी संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः भाग करने वाली सभी संख्या उसका या उसका नहीं, उस दी गई संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे कि क्या लिखे, किसी संख्या को पूर्णतः भाग करने वाली सभी संख्याएं उस दी गई संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, पहला देख लीजिए। दूसरा देखेंगे, किसी संख्या का गुणनखंड उस दी गई संख्या के बराबर या छोटी ही होती है। पहला देखिए। ठीक, जैसे एग्जांपल एक पर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 12 में किस किस संख्या को, यानी 12 को किसी संख्या को, 12 को कौन कौन सी संख्या भाग कर सकती है। 1 कर सकती है क्या, 2 कर सकती है, 2 6 के 12, ठीक। 3 कर सकती है, 3 4 के 12। 4 कर सकती है क्या, 4 भी कर सकती है, 4 के 12। 6 भी कर सकती है, 6 2 12, और 12 भी कर सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, ये सारे 12 के गुणनखंड हैं। ये सारे क्या हैं, 12 के गुणनखंड हैं। और देखिए इसमें किसी संख्या का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड उस संख्या के बराबर, एक उस गुणनखंड बराबर हो गया, और या उससे हमेशा छोटी ही होती है। ठीक है, अगला देखिए अपवर्तक या गुणनखंड या गुणांक या गुणज या अपवर्त्य, सब नाम इसी का है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, किसी संख्या का गुणज या गुणज, किसी संख्या का गुणज दी गई संख्या में प्राकृत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। क्या लिखे, किसी संख्या का गुणज दी गई संख्या, मतलब किसी संख्या का गुणज निकालना है तो उसमें किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो वो गुणज ही प्राप्त होगा। एक चीज़ और लिख लेंगे, किसी संख्या का गुणज
किसी संख्या का गुणज उसके बराबर गुणज दी गई संख्या के बराबर या बड़ी ही होती है। ठीक है, दी गई संख्या के बड़ी या बराबर ही बड़ी ही होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, जैसे हमको 5 का गुणज देखना है, तो 5 का अगर गुणज निकालना है तो 5 का गुणज क्या होगा, 5 मतलब दी गई संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या 1, 5 इसका गुणज हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या 2 से गुणा करते हैं 10, फिर 15, 5 या 15, 5 चौका 20, या कोई भी ले लीजिए। 5 को हम किसी 9 से 9 प्राकृतिक संख्या 9 से गुणा, 5 नंबर 45, 20 का गुणज है, यानी ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये 5 के गुणज हैं। ठीक है, समझ, इतना चीज़ समझ में आया क्या? यस। तो इतना चीज़ अगर समझ में आ गया, गुणज और गुणनखंड में शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हमको सीखना क्या है, तो हमको जैसे देखना है गुणज और गुणनखंड। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों, या दोनों मत लिखिए, तीनों लिखिए, कोई भी, जो सभी में कॉमन हो। जो सभी में कॉमन हो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ कहलाता है। उसका मतलब होता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणज हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा देंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझने के बाद मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ से मिटाते, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं। उभयनिष्ठ संख्याओं का मतलब यहाँ पे गुणज व गुणनखंड के गुण, इसके गुण देखेंगे। पहला देखिए, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। पहला तो यही देख लेंगे। दूसरा पॉइंट, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर संख्या शून्य हो जाती है। संख्या जाती है, इसलिए शून्य किसी का गुणनखंड नहीं हो सकता। किसी का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चौथा, एक गुण ये भी देख लिए, गुणनखंड हमेशा दी गई संख्या बराबर या उससे छोटी होगी। ये तो हम देख ही लिए। ठीक है, ये तो हम देख ही लिए। कोई दी गई संख्या, कोई भी दी गई संख्या स्वयं का गुणज भी होती है, गुणज और गुणनखंड होती है। क्योंकि आप कॉमन देख रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए 12 का गुणनखंड में क्या आया? 12 आया। इसका गुणज भी आएगा तो 12 आएगा, लेकिन 5 का गुणज भी 5 आया। ठीक है, दोनों चीज बराबर होती है। चौथा, किसी संख्या के गुणनखंड की संख्या के गुणनखंड की संख्या
निश्चित होती है। ठीक है, गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। पांचवा देखेंगे, किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनिश्चित या अनंत। ठीक है, छठा अभाज्य गुणनखंड। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। में किसी संख्या गुणनखंड में जो जो अभाज्य संख्या होगी सब अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, इतना चीज देख लिए। सबसे पहले छठा, सातवां, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये पॉइंट याद रखेंगे। एक और पॉइंट याद रखेंगे, अभाज्य संख्या के, जो मैंने पहले भी बताया, अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तथा स्वयं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ रब कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, इधर 6 ले लेते हैं। इसका गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पे लिख लीजिए, टॉपिक बना लीजिए, उभयनिष्ठ। हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे 8 भी ले लीजिए। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड निकालिए। 4 का गुणनखंड क्या होगा? एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसका 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो दोनों में, तीनों में क्या कॉमन है? एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, और बाकी चीज़ कॉमन नहीं है। तो यानी 1 और 2 ये दोनों 4, 6, 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब सब में है। समझ में आ गया होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होती है? ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणज भी देख लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणज अगर मान लेते, पहले 2 ही संख्या लेता, 8 और 6, तो निकालिए, गुणज निकालिए। 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया, 8 पंचे 40, 6 48, 56, 64, 72, इसी तरह आता रहेगा। ठीक है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 36, 6 छहत्तर 42, 6 अठारह 54, 6 दें 60, 11 66, 72 आता है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 8 में 8 कॉमन नहीं आया, 24 कॉमन आया, इसमें भी आया 24। ठीक है, दिख रहा है? 48 इसमें भी कॉमन आया, 48 इसमें भी कॉमन आया। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन आती है, यानी 24 और यहाँ पे 72 भी कॉमन है।
24, 48 और 72, ये तीनों 8 और 6 के छक का उभयनिष्ठ गुणज है। क्या? यानी कॉमन है। समझ में आ गया होगा? उभयनिष्ठ गुणज है। ठीक है। अगला देखेंगे कि फिर अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। उभयनिष्ठ गुणज देख लिए और ये सारे ये नोट पॉइंट पे बना के लिखेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट है। ठीक, इसको मिटाते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आएगा? उभयनिष्ठ गुणज भी समझ में आ गया होगा। कमेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, मिटा देते हैं इसको भी मिटाते हैं। सबसे पहले हमको कोई पूछा 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है, मैं इसका सवाल अलग लाऊंगा, पहले एग्जांपल देख लीजिए। 80 का तो पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं? भाग विधि से। 2 से 40, फिर 2 से भाग विधि से। गुणनखंड निकालने की विधि भी यही है, भाग विधि। फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 2 पंचे 10। ठीक, अब नहीं लगेगा। फिर अब 5 से लग जाएगा डायरेक्ट, 5 से 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसमें देखिए सारे अभाज्य संख्या हैं। सबसे अभाज्य छोटी अभाज्य 2 ही है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। या इसको लिख सकते हैं 2 क्या को है? 4 को, तो 2 पावर 4 गुना 5 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 2, 9 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 3 में इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब संख्या निकालना सीखेंगे। है संख्या कितनी है? तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2, 2 4, 2 6, 2 मतलब सॉरी 1 2 3 4 5, 5 को है। एक तो अभाज्य है ही नहीं, 5। तो टोटल कितना है? 5। तो इधर भी वही गिनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ूंगा? तो 7 तो अभाज्य है, 7 पर पावर 9। ठीक है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है ना, तो लिखेंगे 3 पर पावर 2 पर पावर 7। 3 अभाज्य है, गुना 2 पर पावर 3। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 7 पर पावर 9 गुना, ये गुना में पावर गुना हो जाता है, तो 2 7 है 14, तो 3 पर पावर 14 गुना 2 पर पावर 3। ये अब सब अभाज्य है ना, 7 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य। तो अब कितना बार है ये? 7 क्या बार है? 9 बार। 3 कितना बार? 14 बार। और 2 कितना बार है? 3 बार। तो सबको जोड़ दे, 14 3 17 9 26। तो कोई पूछेगा इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? 26। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब गुणनखंड निकालना सीख गए। गुणनखंड भाग विधि से इसी तरह निकालते हैं। गुणज निकालना गुणा करके निकालते हैं। ठीक है, और बाकी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से भाग देके निकालते हैं। और बाकी अगर अभाज्य संख्या गुणनखंड संख्या पूछ दे तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और इसके महत्वपूर्ण सवाल मैं जो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा वो दोनों लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगला चैप्टर भी मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। मन से पढ़िए। और क्या होता है कि मेहनत ही सफलता की चाबी है, कुंजी है जिसको बोलते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा नाम होगा, अच्छा मतलब पहचान बनेगी। और यही तो चाहिए इंसान को। और क्या चाहिए? भगवान बुद्ध देखो, पैसा उसा छोड़ के चला गए थे जंगल। भगवान बुद्ध क्या किया था? पैसा उसा त्याग करके जंगल चले गए थे, भगवान बन गए। जिन्होंने किसी चीज़ का त्याग किया है वो भगवान बने हैं। त्याग ही सफलता की चाबी है। त्याग करिए, त्याग करना सीखिए। आज हम इसको त्याग दिए, बुरी आदतों को त्यागिए। जैसे मेरा टाइम गलत चीज़ों में वेस्ट हो रहा है तो उसको त्याग देंगे। त्याग से ही सफलता मिलती है। मैंने भी ये बहुत बार एनालाइज किया हूँ
बट मैंने कभी त्याग नहीं करना सीखा। तो अब मैंने कुछ त्याग करना, मैंने भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप भी करिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी उत्साह उमंग के साथ नई क्लास में भी मिलेंगे। जय हिंद।